हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीटिंग एंड स्टिचिंग विद अंजलि में। तो दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आर्म होल का ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन। किस तरीके से आपने बुनना है, कितने फंदे उठाने हैं, कहाँ से फंदे उठाने शुरू करने हैं और कितने एक साइड में होंगे और कितने दूसरी साइड में फंदे उठेंगे, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, एक एक स्टेप बारीकी से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले आपको दिखा दूं, ये स्वेटर है लगभग 8 से 10 साल के बच्चे का। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें वी नेक दिया गया है। और अब बारी आती है ये आर्म होल की। वी नेक का जो वीडियो है वो मैंने इससे पहले शेयर किया हुआ है, उसे भी आप ज़रूर जा कर के देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से 2 सिलाइयों में वी नेक बनाना बताया गया है। तो अब बारी आती है आर्म होल की। किस तरीके से आपने आर्म होल की बुनाई करनी है और ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन किस तरीके से निकालना है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन यहाँ पर निकल कर आया है। पीछे यहाँ पर सिंपल रखा गया है, ये देखिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आर्म होल की बुनाई से पहले आपने ध्यान में रखना है कि जो आप यहाँ पर इस स्वेटर की सिलाई करेंगे, ये पहले ही आपको नहीं करनी है। जब ये पूरा बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। और बुनाई से पहले आपने सबसे पहले फंदे उठाने हैं, उसके बाद आपने डिज़ाइन डालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फंदे लगाना सिखाती हूँ। तो चलिए, फंदे लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये बच्चों का स्वेटर है, लगभग 7 से 9 साल के बच्चे का स्वेटर है। तो इसमें मैंने यहाँ पर बॉर्डर में 80 फंदे डाले थे, लगभग 80 to 80 तक मैंने यहाँ पर फंदे डाले थे। तो दोस्तों, जितने फंदे आप बॉर्डर में डालेंगे, चाहे वो जेंट्स स्वेटर बना रहे हो, चाहे बच्चों का स्वेटर बना रहे हो, चाहे लेडीज स्वेटर हो, कोई भी स्वेटर आप जब बनाते हैं हाफ स्वेटर, तो जितने फंदे यहाँ पर डालेंगे उतने ही फंदे जाएंगे आर्म होल में। तो यहाँ पर मैंने लगभग 80 फंदे डाले थे, तो उतने ही हम यहाँ पर भी उठाएंगे। तो सबसे पहले फंदे उठाना सीख लेते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि फंदे कैसे उठाने हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लगभग कितने फंदे उठाए हैं, गिन लेते हैं एक बार। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27। तो यहाँ पर मैंने टोटल 27 फंदे उठा लिए हैं। किस तरह से आपने फंदे उठाने हैं पहले आप देख सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक इसी तरीके से आपने फंदे उठाने हैं। तो चलिए, ये 27 फंदे यहाँ पर हमने उठा लिए हैं। सिलाई आपने कौन सी लेनी है, 11 या 12 नंबर की सिलाई से। जिस सिलाई से हम बॉर्डर बुनते हैं उसी सिलाई से हम आर्म होल भी बुनेंगे और उसी सिलाई से हम नेक का डिज़ाइन भी बुनते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक इस तरीके से आप फंदे उठाते रहिए। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने सिलाई को चलाना है। अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो आप 10 नंबर की सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने फंदे उठाने हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, सिलाई को पीछे लेंगे इस तरीके से, और पीछे से धागा आगे की ओर करते हुए ये हमारा एक फंदा उठ चुका है। एक बार गिन लेते हैं कितने फंदे हुए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने टोटल 40 फंदे उठा लिए हैं और 40 ही हम इस साइड भी उठाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर में मैंने टोटल 82 फंदे लिए थे, तो एक फंदा हम यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। 82 का हम हाफ कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 41 फंदे मैंने इस साइड उठा लिए हैं और 41 फंदे हम इस साइड उठा लेंगे, बैक की साइड। तो किस तरीके से आपने उठाने हैं, ये देखिए, उसी तरह से जिस तरीके से आपने आगे फंदे उठाए हैं, ठीक तरीका वही रहेगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक उठाइएगा। 6 7 8 9
9, 10। अगर आप दूर दूर फंदे उठाएंगे तो स्वेटर का जो आर्म होल है वो टाइट हो जाएगा, बच्चे को फिट नहीं आएगा, बच्चा हो या किसी के लिए भी आप बुन रहे हो फिट नहीं आएगा। तो फंदे इसलिए नज़दीक नज़दीक उठाए जाते हैं। ये देखिए, ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये देखिए दोस्तों, 40 फंदे मैंने इस साइड भी उठा लिए हैं। लगभग 40 to 41 फंदे आपने, वैसे 40 फंदे में बच्चों के स्वेटर के लिए आराम से ये हो जाता है, 7 से 9 साल तक के बच्चे के लिए। तो आपने 40-40 फंदे ही इस साइड उठाने हैं। बोलने का मतलब ये है कि जितना आप बॉर्डर में डालेंगे फंदे उतना ही आपने आर्म होल में डालना है। तो चलिए अब बताती हूँ कि इसके आगे आपने इसकी बुनाई कैसे करनी है। तो ये देखिए, जिस तरीके से बॉर्डर की बुनाई करते हैं उसी तरीके से हम इसकी भी बुनाई करेंगे। पहला फंदा हम इसी तरह से उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, तीसरा फंदा सुल्टा, इसके बाद उल्टा, सीधा, उल्टा, और इसी तरीके से सीधा उल्टा बुनते हुए इसको, इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा और धागा उल्टा करके एक फंदा उल्टा। ये देखिए, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा करते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट रो आपने किस प्रकार से बुननी है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नई नई अभी स्वेटर बुन रहे हैं पहली बार, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी तरीके से धागा आगे और पीछे करते हुए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आपने बुनते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से आपने कोई भी स्वेटर हो, चाहे आप कोई भी स्वेटर बुन रहे हो, जेंट्स, लेडीज़, बच्चे की कोई भी स्वेटर बुन रहे हैं, आपने ठीक इसी तरीके से आर्म होल की बुनाई वहाँ पर करनी है। ये देखिए, बस फंदे उठाते हुए आपने ध्यान रखना है कि नज़दीक नज़दीक फंदे उठाएं और ढीले हो सके तो धागा ढीला चलाएं ताकि दूसरी सिलाई बुनने में आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, इस तरह से तो ये रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रो हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट नहीं, सेकंड रो। फर्स्ट रो में हमने फंदे उठाए थे, सेकंड रो हमारी ये वाली हो गई। अब थर्ड रो आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए, तो थर्ड रो में आपने क्या करना है, ये देखिए, पहला फंदा हमारा उल्टा है, दूसरा फंदा हमारा सीधा है। ये देखिए, नज़दीक से आप देख सकते हैं धागा जहाँ पर आगे की ओर आया हुआ है ये वाला, ये हमारा उल्टा फंदा होता है
और जहाँ पर धागा ये पीछे की ओर है, यहाँ पर सीधा ये फंदा आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि कौन सा फंदा आपका उल्टा है और कौन सा फंदा सीधा है। तो ये पहला फंदा हमारा उल्टा है, तो इसे उल्टा ही हम बुनेंगे। तो सिलाई को पीछे से आगे की ओर लाते हुए इस तरह से, और धागा भी पीछे से आगे की ओर ला करके इस तरीके से ये हमने उल्टा फंदा बुन लिया। फिर धागा पीछे करेंगे और सिलाई को आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे, धागा पीछे से आगे, और ये हमारा सीधा फंदा। इसी को बार बार रिपीट करना है। आर्म होल में आपने फंदों की घटाई कब करनी है ये आपको आगे दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, तो फटाफट से ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड रो। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन बनने लगा है। तो जब आप इसे लगातार बनाते जाएंगे तो इस बहुत ही प्यारा बॉर्डर जैसा डिज़ाइन बन करके आएगा। आर्म होल की बाजू में लगभग ज़्यादातर यही डिज़ाइन होता है और अच्छा भी लगता है। तो आप इसे किसी भी स्वेटर के बाजू में डाल सकते हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पर 81 फंदे हैं, तो इसे फटाफट से बुन करके हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे आपको फंदों की घटाई बताऊंगी। ये देखिए बिल्कुल बॉर्डर जैसा डिज़ाइन इसमें आने लगा है। तो पहले हम इस रो को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रो बुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। फिर से वही रिपीट आपने करना है, एक उल्टा एक सीधा फंदा बनाते हुए 2-3 रो ऐसे ही बुनने के बाद आपको आगे क्या करना है इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, तो ये 80 फंदे हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। 81 जितने भी फंदे हमने यहाँ पर डाले हैं। तो ये देखिए, फटाफट से इसे कंप्लीट करने के बाद आगे की रो में आपने क्या करना है, सीधी सिलाई से मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए आगे से बहुत ही प्यारा इसमें बॉर्डर वाला डिज़ाइन बन करके आएगा। लगातार जब इसे बुनते जाएंगे तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से दिखेगा। और ये देखिए, जहाँ से हमने फंदे उठाए थे बिल्कुल एक चैन सी बनी हुई है, ठीक इसी तरह से आना चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा साइड से भी फंदे नहीं उठाने और बहुत ज़्यादा दबाकर भी फंदे नहीं उठाने हैं। बस इतना छोड़ के, ताकि एक चैन सी दिखे, बस इतने ही छोड़ के आपने फंदे उठाने हैं। फंदे उठाते टाइम जो ख़ास ध्यान आपने रखना है वो आपको पता है कि फंदे नज़दीक नज़दीक उठाने हैं। ये देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा तो आप आर्म होल आसानी से बुन सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं एक एक स्टेप आपके साथ बारीकी के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जो नए लोग हैं, नई स्वेटर बुन रहे हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से इस तरीके से स्वेटर को बुन सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल डिटेल में आपको मैं आज बताने वाली हूँ, एक एक सिलाई करके। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसे लगातार बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रो में। तो ये देखिए दोस्तों, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की रो में आपने क्या करना है, कहाँ पर फंदे घटाने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आ जाते हैं सीधी सिलाई की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर पहले के 2 फंदे हैं, तो हम 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, तो एक एक करके आप यहाँ पर फंदे घटाएंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर से वही सीधी और उल्टी सिलाई बुनेंगे और इसे बुन करके कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट रो में और उल्टी सिलाई में। तो यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर 2 का 1 किया था, तो इस साइड भी हम 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई है तो उल्टी साइड से ही 2 का 1 करेंगे, सिलाई पीछे से आगे की ओर डालेंगे और इस प्रकार से 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 2 फंदों का 1 कर लिया है। बाकी पूरी रो को उसी तरीके से उतार लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर वाली चैन निकल कर आ रही है। पूरा बुन के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए रो भी कंप्लीट होने वाली है। तो आप इसे 2-3 कितने भी इंच बुन सकते हैं, 1, 2 या 3 इंच, जितना भी चौड़ा आपको बॉर्डर रखना है आर्म होल का, आप इसे उतना बुन सकते हैं। तो चलिए ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं सीधी सिलाई में। ये देखिए बड़ा ही प्यारा बॉर्डर यहाँ पर निकल कर आया है। तो अब आपने नेक्स्ट रो में क्या करना है, फिर से यहाँ पर 2 का 1 कर लेना है। तो सीधी सिलाई है तो सीधा फंदा यहाँ पर बुनेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। और यहाँ पर फिर से सीधी सिलाई है तो सीधा इसे बुन लेंगे। इसके बाद 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा। तो कितने फंदे बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। ये देखिए तो हमने एक एक की यहाँ पर घटाई की है दोनों साइड से। इससे जो आर्म होल का शेप है वो बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा। तो एक एक की घटाई करने के बाद बाकी सभी फंदों को हमने सेम इसी तरह से बुन लिया है, जिस तरीके से कि हमने बॉर्डर का डिज़ाइन बुना था। आप चाहें तो इसमें कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, मगर ज़्यादातर हाफ बाजू की बॉर्डर में यही वाला डिज़ाइन होता है, बॉर्डर वाला। तो फिलहाल इसी को बुन करके हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो दोनों साइड से हमने एक एक की घटाई करनी है। तो ये आपका इस तरीके से शेप निकल कर आएगा, थोड़ा सा तिरछा, जिससे कि आर्म होल की कटिंग आपकी बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगी। और आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब आपको जितना भी इंच से बुनना है, अगर आपको चौड़ा बॉर्डर चाहिए आर्म होल में तो आप इसे 3 इंच तक बुन सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप 1 या 2 इंच भी रख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा और बुनेंगे, उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगी आपको करना क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, एक उल्टी रो बुनने के बाद हम आ चुके हैं फिर सीधी रो में। तो ये हमने इतना बुन लिया है, लगभग 4 सिलाइयों में एक एक फंदा दोनों साइड से घटा करके इतना हमने बॉर्डर वाला डिज़ाइन ये बुन लिया है आर्म होल में। आपने जितना भी चौड़ा इस बॉर्डर को रखना है, 1 2 3 इंच जितना भी आप रखेंगे उतना रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतना ही रखूँगी क्योंकि ये बच्चों का स्वेटर हम बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ आपने आगे क्या करना है। तो इतना बुनने के बाद अब हम यहाँ पर फंदे बंद कर लेंगे। फंदा बंद आपने कैसे करना है, ये देखिए, एक फंदा इसी तरह से उतार लेंगे और इस प्रकार से बुनते हुए इसे बंद करेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से इसे ले आएंगे। ये देखिए, एक फंदा इस तरीके से बुना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालते हुए इस तरह से धागा ढीला रखना है, बिल्कुल धागा ढीला करते हुए। ये देखिए इस तरीके से
जिनको बिल्कुल भी फंदे बंद करना नहीं आता है वो ये वाला प्रोसेस ध्यान से देखें। ये देखिए, इस तरीके से इसे बंद करते रहेंगे, एक के ऊपर एक धागा ला करके। ये देखिए, यहाँ पर आपने धागा बिल्कुल ढीला छोड़ना है, टाइट बिल्कुल ना करें। ढीला धागा छोड़ेंगे तो टाइट नहीं होगा आर्म होल, और अगर टाइट होगा भी तो वो खुद ब खुद स्ट्रेचेबल हो जाएगा और अपनी जगह सेट कर लेगा। तो इसलिए आप धागा ढीला रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो बिगनर हैं, अभी जिनको नहीं आता है, नया नया स्वेटर बुन रहे हैं, तो वो लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से फंदों की घटाई या फंदे बंद हम कर रहे हैं। ये देखिए, तो सभी फंदे बुनने के बाद आप देखेंगे कि इसका शेप बिल्कुल अच्छे से आ चुका है। बॉर्डर वाला डिज़ाइन भी बिल्कुल बढ़िया आया है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसे सुई से आप अच्छे से सिल लीजिए, या फिर सलाइयों की मदद से ही आप इसे बंद कर सकते हैं। ये देखिए, तो पूरा बंद करने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा लास्ट फंदा, और इसे भी हम बंद कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर से निकालते हुए धागा थोड़ा लंबा खींच लेंगे और यहाँ पर धागे को काट लेंगे। धागा काटने के बाद यहाँ पर इस तरह से 2 बार घुमाते हुए फंदा लगा लेंगे ताकि धागा खुले नहीं। तो अब आपको इसका फाइनल लुक मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जब आप इसे बंद करेंगे तो इस तरीके से इसका लुक आएगा। ये देखिए, इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाते हुए यहाँ पर पूरा इसे नीचे तक सुई की मदद से आप बंद कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा आर्म होल के बाजू का फाइनल लुक। तो इस तरीके से आप बाजू बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये लगभग 7 से 8 साल या 9-10 साल तक के बच्चे की हाफ स्वेटर है। तो इस तरीके से इसका लुक आएगा। यहाँ पर आप सिलाई लगाते हुए बंद करेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपने ये वाला बाजू भी बुन लेना है और लास्ट में उसे सिल लीजिए। तो बिल्कुल परफेक्ट ये स्वेटर बन करके आपकी तैयार हो चुकी है। बहुत ही जल्द ये डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।